हेलो स्टूडेंट्स। आज हम सीबीएसई का जो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर है उसको करेंगे और मैं ट्राई करूँगा अभी जो भी बच्चों को प्रॉब्लम आती है ना, मैं बुक से लाइन टू लाइन पढ़ूँगा, लेकिन वही चीज़ पढ़ूँगा जो जिसमें मतलब कुछ समझाने वाला हो ज़्यादातर, और जो नहीं भी होगा उसका मैं ओवरव्यू दे दूँगा। देखो, पहले पैराग्राफ में लिखा है, जो भी लिखा है ये पढ़ भी सकते हो आप भी, इलेक्ट्रिसिटी जो कहाँ पे यूज़ होती है ज़्यादातर। तो उसके अगले पैराग्राफ में लिखा है भी, जो इलेक्ट्रिसिटी जो बेस क्या है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बात की है कि जब हम कॉम्ब, जब लिखा है इफ़ वी ब्रिंग ए कॉम्ब नियर सम टाइनी pieces of paper it will not have any effect on them. However, if a comb is first rubbed with a dry hair and then brought near the tiny pieces of paper, we find comb now attracts the piece of paper towards itself. These observations are explained by that initially comb is neutral, so it has no effect on tiny pieces of paper. But when comb is rubbed with the hairs, it get electric charge. The electric charge exerts electric force on tiny pieces of paper and attracts them. मतलब क्या है, जब कॉम को लिखा है भी हम ऐसे ही किसी के नज़दीक लेके आएंगे, पेपर्स के टुकड़े के जो होते हैं, पेपर के टुकड़े होते हैं, तो उस पर कोई इफेक्ट नहीं होगा क्योंकि किसी पे कोई चार्ज नहीं है। पर लेकिन ये कह रहे हैं भी जब हम कॉम को पहले अपने बालों से रब करते हैं तो उस पर कोई ना कोई चार्ज आ जाता है, प्लस आ जाए या माइनस आ जाए, और इस टाइम पे जब आप पेपर पीसेस के नज़दीक लेके जाओगे तो वो उसको अट्रैक्ट कर लेगा। तो जो अट्रैक्ट करता है, तो मेन बात ये है भी कोई भी चीज़ किसी को अपनी तरफ तब ही अट्रैक्ट करेगा जब उन पे ऑपोजिट चार्ज है। और कई बुक्स में ये सीरीज़ दी हुई है, इस बुक में शायद नहीं दी हुई। उसमें ये बताया गया है जब उस सीरीज में 6-7 मटेरियल की चीज़ें बताई गई हैं, जैसे ग्लास है, सिल्क है, पेपर है, कॉम्ब है। जो ऊपर वाली आइटम को नीचे वाली आइटम से जब रब करते हैं तो पहले वाली पे प्लस आता है, दूसरे वाले पे माइनस आ जाता है चार्ज। तो इसी तरह वो अट्रैक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे हमने मटेरियल, हमको किसी बुक में लिखा है पहले सिल्क है, फिर ग्लास है, फिर कॉम्ब है। तो अगर सिल्क को ग्लास से हम रब करेंगे तो सिल्क पे प्लस का चार्ज आ जाएगा, कॉम्ब पे या उसके ग्लास पे माइनस का चार्ज आ जाएगा, और प्लस माइनस अट्रैक्ट करते हैं। तो उसके आगे है टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। ये हमको पता है इलेक्ट्रिक चार्ज कौन से होते हैं, पॉजिटिव चार्ज ये लिखा है एंड नेगेटिव चार्ज। अगर आपने केमिस्ट्री में पढ़ा है भी पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज कैसे आता है, तो वो आपको पता होना चाहिए, वो केमिस्ट्री का है। इन शॉर्ट मैं ये बता देता हूँ। ये देखो पॉजिटिव चार्ज, ये है नेगेटिव चार्ज। मैं ये बता देता हूँ, जो लूज़ करता है इलेक्ट्रॉन्स, जो लूज़ करता है उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है, जो गेन करता है उस पर नेगेटिव चार्ज आता है। जिसको नहीं पता तो मैं और वीडियो बना रहा हूँ, उस पर आपको पता चल जाएगा। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है आप स्पेशली मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये हमको प्रॉपर्टी पता है चार्ज की। ऑपोजिट जो चार्ज होते हैं, ऑपोजिट जो चार्ज होता है वो अट्रैक्ट करता है, ये हमको पता ही है। ऑपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, सिमिलर चार्ज रिपेल ईच अदर। ठीक है, ये बिल्कुल सही है। और हमको पता है जो चार्ज के जो यूनिट है वो कूलम है, सी से डिनोट करते हैं उसको। और कई लोगों को अगर ये नहीं पता भी चार्ज यूनिट क्या होता है, यूनिट ये होता है जैसे हमने कोई चीज़ खरीदनी है, वो किस चीज़ में मेज़र किया जाता है। जैसे हमने मान लो शक्कर लेके आनी है तो वो हम ग्राम या किलोग्राम में होता है, और यहाँ हमने कोई कपड़ा लेके आना है तो वो मीटर में होता है। इसी तरह जो चार्ज है वो कूलम में मेज़र किया जाता है। उस इसमें है जैसे 1 कूलम इज़ दैट क्वांटिटी ऑफ चार्ज दैट एक्सर्ट अ फोर्स ऑफ 9 × 10⁹ न्यूटन ऑन इक्वल चार्ज प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम इट। मतलब जो कोई 1 कूलम चार्ज उसको माना जाएगा जो इतनी फोर्स जो है अपने से 1 मीटर दूर चार्ज पर पड़ा है तो उस पर एक्सर्ट करे। और ये बताया गया कि मैटर कंटेन्स पॉजिटिव चार्ज कॉल्ड प्रोटॉन्स।
और नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स, ये बेसिक बातें हैं, फिर भी मैं जिन लोगों को नहीं पता उनके लिए मैं थोड़ा बहुत बता रहा हूँ। आगे आ जाता है हमारा कंडक्टर एंड इंसुलेटर। कंडक्टर सीधी सी बात है, जिनमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर सकती है वो कंडक्टर हैं, जैसे सिल्वर कॉपर। जिनमें नहीं कर सकती वो इंसुलेटर हैं, ये सबको ही पता है। आगे है आगे इसमें से मैं कोई भी कॉन्सेप्ट जो इंपॉर्टेंट है वो नहीं छोड़ूंगा। आपको ये 1 नंबर में भी आ सकता है, कितने भी नंबर में आ सकता है। आगे क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं ये पता होना चाहिए, क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन के द्वारा ही जो कंडक्शन होती है। जब किसी चीज़ में फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे तो उनमें कंडक्शन ही नहीं होगा। जैसे द सम इलेक्ट्रॉन्स विच आर लूजली हेल्ड बाय न्यूक्लियाई ऑफ देयर एटम्स। जो इलेक्ट्रॉन बहुत लूजली हेल्ड होते हैं, जो भी मीन्स जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, जो बहुत लूजली हेल्ड किए हों, उनको फ्री इलेक्ट्रॉन्स हम बोलते हैं, क्योंकि इनके आने जाने से ही बिजली कंडक्ट होगी। तो आगे जो इलेक्ट्रिसिटी है वो 2 तरह की होती है, जैसे स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक में क्या होता है, जो इलेक्ट्रिक चार्ज है रिमेन एट रेस्ट, एक दूसरे के जगह पर ये मूव नहीं करते, एक जगह से, जैसे प्लस और माइनस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। और जो है मोशन, जिसमें जैसे हमारा कोई सर्किट होता है, प्लस है माइनस है, उसमें जो इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं, वो फ्लो कर रहे हैं, वो हमको पता है वो करंट इलेक्ट्रिसिटी है, जो दूसरी टाइप की इलेक्ट्रिसिटी है। पहली टाइप की स्टैटिक, क्योंकि ये एक के ऊपर प्लस का निशान है, दूसरे के ऊपर माइनस का निशान है, तो ये 2 तरह के चार्ज हो गए। प्लस माइनस मूव नहीं करते, वो सीधा अट्रैक्ट करते हैं प्लस और माइनस को, तो वो स्टैटिक है। स्टैटिक मतलब रुका हुआ। इसी तरह आगे थोड़ी थोड़ी डेफिनेशन है, वो आपने एज इट इज़ ही कर लेनी है याद। जैसे हम कह देते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज द वर्क डन in moving a unit positive charge from infinity to that point. It is noted by V and a unit is volt. A potential of 1 volt at a point means 1 joule of work is done moving a 1 unit charge from infinity to that point. मतलब इसका फॉर्मूला जो होता है वो ये है, जैसे हमने अभी बताया ना, जैसे भी जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, देखो पहले एक बार दोबारा पढ़ लो। when a small positive charge is placed in electric field due to another charge, it experiences a force, so work has to be done on positive charge to move it against the force of repulsion। मतलब क्या है, जैसे मैंने ये देखो पेपर में समझाया हुआ है, मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये हमने यूनिट पॉजिटिव चार्ज कहीं से लेके आए हैं, और हमको पता है अगर हम इसको आगे तक लेके जाएंगे, सेम चार्ज रिपेल करते हैं, हमने पहले भी पढ़ा है। अगर रिपेल करेंगे तो हमको कुछ फोर्स तो लगानी पड़ेगी उसको किसी पॉइंट तक लेने में, तो इन्होंने वही लिखा है दैट पॉइंट, इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। इन्फिनिटी का मतलब ये नहीं है अभी पता नहीं कहाँ से, मेन है कहीं से भी लेके आओ वहाँ तक जहाँ तक इसका इन्फ्लुएंस शुरू हो। यहाँ कोई इन्फ्लुएंस नहीं शुरू हो रहा, यहाँ भी नहीं हो रहा, यहाँ भी नहीं हो रहा, यहाँ तक कोई वर्क डन नहीं है। लेकिन जब इसने फोर्स, जब रिपल्शन फील करना शुरू कर दिए, तो उस टाइम पे हमने थोड़ा डिस्टेंस जब मूव किया तो हम उसको कहेंगे वर्क डन। क्योंकि वर्क डन जो साइंटिफिक है, आपने 9th क्लास में भी पढ़ा होगा, अभी भी पढ़ा होगा कि वर्क डन होता क्या है, फोर्स इनटू डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट मूव्ड। क्योंकि फोर्स किसकी लगी, रिपल्शन की, क्योंकि सेम चार्ज होगा तो रिपल्शन की फोर्स लगेगी। और जो किसको है, एक कूलम चार्ज को। अगर हम इसी चीज़ के यूनिट भर दें यहाँ पे, तो क्या होगा, जो तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो वोल्ट में होता है, ये 1 वोल्ट भरेंगे, और जो वर्क डन है वो हमको पता है एनर्जी वाले यूनिट होते हैं, उसके 1 जूल होगा, और जो चार्ज है वो 1 कूलम होगा। तो हम कभी भी किसी भी चीज़ का
एक यूनिट कुछ भी निकालना हो, जैसे हमारा यूनिट वोल्ट या 1 वोल्ट के पीछे, तो उसके फॉर्मूले में भी एक वैल्यू लेके आनी है, तो सीधी सी बात है ऊपर भी 1 भरना पड़ेगा विद यूनिट्स और नीचे भी 1 भरना पड़ेगा विद यूनिट्स। तो हम कह देंगे एक वोल्ट जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तभी माना जाएगा जब 1 कूलम चार्ज को इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट लाने में 1 जूल का वर्क डन हो गया, उस टाइम वो चीज़ मानी जाएगी। और इसी तरह जो पोटेंशियल डिफरेंस है यही चीज़ है। पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू, जो बुक में लिखा है सेम चीज़ लिख रहा हूँ, वर्क डन डिवाइडेड बाय क्वांटिटी ऑफ चार्ज मूव्ड। ठीक है, क्योंकि जो भी चीज़ मूव करे, मूव या फ्लो करे, फ्लो हमेशा तब ही करेगा जब उसमें कुछ डिफरेंस है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई कहीं फ्लो हो रहा है, सपोज कर लो कोई चीज़ मूव कर रही है, मान लो पहाड़ से मूव कर रही है, ऊपर से नीचे की ओर आ रही है, तो डिफरेंस हाइट का डिफरेंस है, ये हाइट इतनी है, ये हाइट इतनी है। इसी तरह अगर मान लो एक चीज़ हॉट है, एक चीज़ कोल्ड है, तो जो हीट फ्लो होगा इधर से इधर होगा, क्योंकि ये ज़्यादा इसकी मैग्नीट्यूड यहाँ ज़्यादा है, यहाँ कम है। इसी तरह पोटेंशियल डिफरेंस रखने का मतलब यही होता है कि एक साइड पे चार्ज ज़्यादा है, दूसरी साइड पे चार्ज कम है। जो पोटेंशियल की हमने बताई थी वो ये लिखा हुआ है, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज सेड टू बी 1 वोल्ट इफ 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन मूविंग 1 कूलम ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर। ठीक है, उसके आगे लिखा हुआ है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज मेजर्ड बाय मींस ऑफ इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड वोल्ट मीटर और इट इज़ ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल। ये क्वेश्चन जरूर आते होते हैं भी कहाँ कनेक्ट करते हैं, और इसका धीरे धीरे आप जैसे जैसे आगे चैप्टर पढ़ेंगे आपको पता चल जाएगा। और कई बार वोल्ट मीटर का भी आता है। वोल्ट मीटर क्या है, इट इज़ ए वोल्ट मीटर हैज़ ए हाई रेजिस्टेंस सो दैट इट टेक्स ए नेग्लिजिबल करंट फ्रॉम द सर्किट। वोल्ट मीटर जो है इसकी रेजिस्टेंस हाई होती है, इसलिए अगर हम सीरीज में लगा देंगे फिर तो और भी ज़्यादा हो जाएगी, तो इसलिए हम पैरेलल में लगाते हैं, क्योंकि आगे आपको सीरीज और पैरेलल के सर्किट आएंगे, आपको उस टाइम पता चल जाएगा। और जो न्यूमेरिकल्स हैं वो अभी नहीं करेंगे, वो इकट्ठा करेंगे बाद में। आगे टॉपिक जो है, देखो आगे टॉपिक है इलेक्ट्रिक करंट। देखो इलेक्ट्रिक करंट, जो इलेक्ट्रिक करंट का फार्मूला है ये है तो वही है भी, इलेक्ट्रिक चार्ज के फ्लो को इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। तो ये लिखा हुआ है द इलेक्ट्रिक करंट इज फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज और इलेक्ट्रॉन्स इन ए कंडक्टर सच एज इन मेटल वायर। मेटल वायर में जैसे फ्लो होता है। आगे क्या है इसका, क्योंकि जो फॉर्मूला है उसको ही डिफाइन किया गया, द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन ए कंडक्टर इज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पासिंग थ्रू द कंडक्टर इन 1 सेकेंड। क्योंकि फॉर्मूला हमारा है करंट इज इक्वल टू आई, करंट का सिंबल आई है, इक्वल टू क्यू बाई टी। जो करंट कह रहे हैं 1 सेकेंड में जो चार्ज है, जैसे लिखा है व्हेन इफ ए चार्ज ऑफ क्यू कूलम फ्लो थ्रू ए कंडक्टर इन टी टाइम, तो जैसे 1 कूलम या क्यू कूलम जो चार्ज है टी टाइम में, टी टाइम कोई ये सेकंड में भी हो सकता है, आवर्स में भी होता है, एसआई यूनिट में ये सेकंड में होगा। तो मतलब क्या है, अगर हम तो हाँ जी, ये देखो लिखा है द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट। कितना चार्ज 1 सेकंड में किसी पॉइंट, हम कोई भी पॉइंट अपनी तरफ से लोकेट कर सकते हैं, अभी कितना चार्ज 1 सेकंड में उस पॉइंट से फ्लो कर रहा है, उसको हम करंट मानते हैं। और द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज एम्पियर विच इज़ नोटेड बाय ए, इसको ए से डिनोट करते हैं। जैसे मैंने पहले बताया था कि अगर हम किसी
के एक यूनिट की वैल्यू फाइंड आउट करनी हो तो हम उसके फॉर्मूला में 1 1 भर देते हैं, जैसे यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, और उसके साथ ही उसके यूनिट भी लिखते हैं। जैसे करंट है तो 1 के साथ ए लिखना पड़ेगा क्योंकि एम्पियर है, और चार्ज है ये 1 कूलम लिखना पड़ेगा, और जो टाइम है 1 सेकंड लिखना पड़ेगा। तो हम कहेंगे भी 1 सेकंड में जितना कूलम चार्ज, 1 कूलम चार्ज अगर 1 सेकंड में किसी पॉइंट से निकल जाता है, पास हो जाता है, तो उसको हम 1 एम्पियर करंट कहेंगे। ये आगे भी देख सकते हो आप, ये देखिए 1 एम्पियर इज इक्वल टू, देखो 1 कूलम और 1 सेकंड। सिंपल हमने वैल्यू भरी है। अगर आपको ये वैल्यू भरनी आ जाए, जो डेफिनेशन होती है यहीं से ड्राइव कर सकते हो, सीधा याद करने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ से देख लो, 1 एम्पियर करंट इज डिफाइंड एज इफ 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू द गिवन पॉइंट फॉर 1 सेकंड, दैट इज कॉल्ड 1 एम्पियर। बाकी इसमें जो यूनिट होते हैं वो अलग अलग हैं, जैसे 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू, मिली जब भी वर्ड आता है तो वो 1000 से ही डिवाइड होता है। जैसे, और 1000 का मतलब इसको अगर हम 10 की फॉर्म में लिखेंगे 10 की पावर 3 होगी, और जैसे हम मैथ्स में पढ़ते आए हैं जो पावर हम ऊपर लेके जाते हैं तो माइनस हो जाती है। जैसे इसको आप लिख सकते हो ऐसे, तो जब ये ऊपर जाती है तो हम एक्सपोनेंट्स जो पढ़े हुए हैं छोटी क्लास में। तो देखो आगे क्या है, इसको हमको पता है, जैसे वोल्टेज वोल्ट मीटर से पढ़ते थे, जहाँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल था, जो करंट है वो एम मीटर से पढ़ा जाता है, उससे मापा जाता है, और इसको हमेशा सीरीज में लगाते हैं। ये बिल्कुल याद होना चाहिए, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो सीरीज में क्यों लगाते हैं, क्योंकि इसकी रजिस्टेंस लो होगी। अगर लो होगी, जितना करंट है इससे निकल जाएगा, और वो निकलेगा तो मेजर भी हो सकेगा। आगे है नेक्स्ट हमारा टॉपिक है हाउ टू गेट ए कंटिन्यूस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। देखो इसमें मेन यही बात होती है भी कॉन्टीन्यूस फ्लो तब ही आएगा, जैसे हमने पढ़ा है भी जो इलेक्ट्रिसिटी है, जब तक पोटेंशियल डिफरेंस रहता है तब तक कोई भी चीज़ फ्लो करती है, करंट फ्लो करता है। तो जैसे हमने ये दिखाया गया है, एक साइड प्लस का चार्ज है, एक साइड माइनस का चार्ज है, तो जितना ये आयन्स प्लस आयन बनते रहेंगे या माइनस आयन बनते रहेंगे, प्लस आयन भी चार्ज है, माइनस आयन भी चार्ज है। कभी तो प्लस के, जैसे ये प्लस और माइनस का कैसे बनेंगे, ये बनेंगे जो अंदर सेल के या बैटरी के वो हमने तेजाब डाला होता है, H2SO4 डाला होता है, या कोई हाइड्रोक्लोरिक डाला होता है, तो केमिकल रिएक्शन होते रहते हैं। तो कहीं तो ऑक्सीडेशन होगा, मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, कहीं रिडक्शन होगा, मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो चार्ज का डिफरेंस रहने की वजह से ये करंट फ्लो करता है। मैं पढ़ के सुनाता हूँ, आप देख लेना, थोड़ा तेज पढ़ूंगा, आप ट्राई करना समझने की। We have just studied that it is due to potential difference between the 2 points that electric current flows through them। मतलब पोटेंशियल डिफरेंस होने के कारण जो है करंट फ्लो करता है दो पॉइंट्स के बीच में। द सिंपल वे टू मेंटेन पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू एंड्स ऑफ कंडक्टर टू गेट कॉन्टिन्यूस फ्लो ऑफ करंट टू कनेक्ट द कंडक्टर बिटवीन द टर्मिनल ऑफ फ्लो और ऑफ बैटरी। मतलब क्या है भी लगातार पोटेंशियल डिफरेंस बना रहे, इसके लिए क्या करते हैं, जो कंडक्टर होता है, कंडक्टर या इसमें मान लो बल्ब है, तो उसके दोनों प्लस सेल के प्लस और माइनस से उसका कनेक्शन होना चाहिए। उससे क्या होगा, डिफरेंस कैसे बनेगा, जैसे मैंने आपको बताया, ड्यू टू केमिकल रिएक्शन गोइंग ऑन इनसाइड द सेल और बैटरी ए पोटेंशियल डिफरेंस इज मेंटेन्ड बिटवीन इट्स टर्मिनल्स। जैसे हमने पढ़ा नहीं हुआ कैथोड और एनोड, तो एक में लूज़ होगा, एक में गेन होगा, तो एक तरफ चार्ज हमेशा डिफरेंस रहेगा, सेम तो होगा नहीं। कभी तो रिएक्शन कैथोड पे होगा, कभी एनोड पे होगा, या उनका कॉन्सेंट्रेशन जो चार्ज का वो डिफरेंट होगा। इसके कारण जो पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन होगा, उससे ही करंट चलेगा। जैसे ये लिखा है, एंड दिस पोटेंशियल डिफरेंस ड्राइव्स द करंट इन द सर्किट इन विच सेल और बैटरी इज कनेक्टेड। मतलब उस सर्किट में जो पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन होगा और उसमें करंट भी फ्लो करेगा। इन्होंने एग्जांपल लिया है, ड्राई सेल है, उसमें जो पोटेंशियल डिफरेंस है 1.5 वोल्ट का है, ठीक है, क्योंकि सेल जो है जितनी उसकी पावर होती है वही पोटेंशियल डिफरेंस होता है। तो
ये कनेक्टिंग वायर के थ्रू, कॉपर वायर के थ्रू बल्ब को जगा रहा है। तो इसी में ये बताया गया जो एक्सटर्नल यहाँ से चार्ज फ्लो करता है और करंट फ्लो करता है, यहाँ से चार्ज का डिफरेंस है यहाँ पे होगा, तभी एक साइड बैटरी पे और सेल पे प्लस और माइनस लिखा होता है। तो एक साइड अलग रिएक्शन हो रहा है, दूसरी साइड अलग रिएक्शन हो रहा है, इसके कारण चार्ज अलग अलग होता है, चार्ज के अलग अलग होने के कारण पोटेंशियल डिफरेंस होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होने के कारण जो करंट फ्लो होता है। इस सारे में यही दिया हुआ है। तो जैसे ये लिखा है, we can it is clear from about discussion that source of potential difference of voltage is a cell or battery, it makes a current flow। क्योंकि सेल वोल्टेज जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो केमिकल रिएक्शन के थ्रू होता है, और जो हमने जो के सेल के बीच में ही केमिकल रिएक्शन होते हैं। आगे है डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसमें क्या, जैसे हम देख रहे हैं इस पे जो आमतौर पर जो कन्वेंशनल करंट है, कन्वेंशनल क्या, जो हम लोग मानते हैं सामने दिखने वाला करंट, या जो सामने दिखता है तो पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर जा रहा है। लेकिन जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है तो इसके ऑपोजिट होता है, जो यहाँ पे लिखा हुआ है। जब इसमें तो शुरू में ये लिखा है, जब शुरू में इलेक्ट्रॉन का पता नहीं था, वो पॉजिटिव चार्ज का ही पता था, तो पॉजिटिव चार्ज की जो डायरेक्शन होती थी उसी को हम इलेक्ट्रिक करंट मान लेते थे। जैसे लिखा है, फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ द पॉजिटिव चार्ज वाज टेकन टू बी डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। उसके बाद हमको पता चल गया अभी इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं। तो देखो, कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट फ्रॉम पॉजिटिव ऑफ द सेल टू द नेगेटिव ऑफ द टर्मिनल ऑफ द आउटर सर्किट, ये आउटर सर्किट है, ये कन्वेंशनल फ्लो इलेक्ट्रिसिटी का ये है। और उसका ऑपोजिट जो होता है, इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में हम उसको मानेंगे, देखो एक्चुअल फ्लो ऑफ, आ गया, हाँ, एक्चुअल फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज हाउएवर फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल्स है, विच इज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट। तो हमें क्वेश्चन आ जाता है, देखो 2 या 3 क्वेश्चन यहाँ बन रहे हैं। जैसे पहले में हम पूछ सकता है इसमें भी, हाउ द पोटेंशियल डिफरेंस इज मेंटेन्ड, आपने बोलना है ड्यू टू द केमिकल रिएक्शंस टेकिंग प्लेस इन द सेल और बैटरी। और यहाँ पूछ सकते हैं सर्किट दे सकते हैं, ऐसा सर्किट दे सकते हैं आपको भी, बताओ इलेक्ट्रॉन जो है फ्लो कहाँ किस तरफ कर रहे हैं। तो सीधी सी बात है, पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल तो कन्वेंशनल करंट करेगा, और उसके ऑपोजिट जो होगा वो इलेक्ट्रॉन्स का करेगा। आगे ये है फ्लो इलेक्ट्रॉन। जब कहते हैं जैसे कोई कंडक्टर है, जो कंडक्टर है वो जब उसने कंडक्ट नहीं किया हुआ, उसको किसी चीज़ से जोड़ा नहीं किया, टर्मिनल से, बैटरी से, सेल से, डायनमो से, तो जो उसके इलेक्ट्रॉन्स हैं या आयंस हैं वो रैंडमली एक दूसरे की जगह इधर उधर जाते हैं। जैसे कुछ इधर जा रहे हैं, कुछ इधर जा रहे हैं, तो इसका मतलब होता है वो टोटल एक दूसरे का जो चार्ज है कैंसिल कर देते हैं। मतलब फ्लो ऑफ जो चार्ज होता है नेट जीरो होता है। इसलिए अगर तार को हम किसी प्लग में लगा देंगे उसमें करंट आ जाता है, अगर प्लग में नहीं लगाते, स्विच ऑफ होता है, तो करंट नहीं होता। यही कारण है। अगर हम इसको किसी सोर्स से जोड़ देंगे, लिखा है जैसे व्हेन द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी लाइक ए सेल और बैटरी से कनेक्टेड बिटवीन द एंड ऑफ द मेटल वायर, देन एन इलेक्ट्रिक फोर्स एक्ट्स ऑन द present in the wire, since the electrons are negative charge they start moving from negative to positive। ये देखो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन है, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ क्यों जाएंगे, क्योंकि नेगेटिव टर्मिनल है, इलेक्ट्रॉन्स भी नेगेटिव है, नेगेटिव नेगेटिव को रिपेल करेगा। अगर रिपेल करेगा तो वो नेगेटिव से और पॉजिटिव अट्रैक्ट करेगा। तो इसीलिए ये भी रीज़न दे सकते हैं आप भी, जो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो है, ये एक और क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, बुक्स में नहीं दिया होता भी, जो प्लस इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो है वो नेगेटिव टू पॉजिटिव क्यों होता है, और यहाँ कन्वेंशनल करंट के ऑपोजिट क्यों होता है। तो आगे है, आगे कुछ खास नहीं है। आगे है इलेक्ट्रिक सर्किट्स। इलेक्ट्रिक सर्किट का मतलब यही है भी, एक सोर्स होगा जिससे हमारा पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन होगा, एक कंडक्टर होगा जो ग्लो करेगा, जैसे हम पहले पढ़ चुके हैं जहाँ पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन की बात आ रही है। तो
ये कनेक्टिंग वायर है, ये कुछ खास बात नहीं है इसमें, एक बार जस्ट पढ़ लेना है। जो हमने पीछे पढ़ा है उसी का ही, वो ही रिपीट ही है, एक्सटेंशन भी नहीं है। तो इलेक्ट्रिक ये है कंपोनेंट भी, हमने सेल को कैसे दिखाना है, बैटरी को कैसे दिखाना है, कनेक्टिंग वायर को कैसे दिखाना है, तो इसी को आप कर लेना। बाकी हम बाद में करेंगे क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है। जो भी प्रॉब्लम आएगी आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं। अगर कोई मेथड या सब्जेक्ट या चैप्टर कुछ भी अलग करना है तो वो मेरे को बता सकते हैं। अब जो अगर पहली बार कोई भी वीडियो देखने आए, क्योंकि मेरा दूसरा भी चलता है, लेकिन एजुकेशन का मैंने अभी अभी शुरू किया, आप लाइक और कमेंट ज़रूर करना, सब्सक्राइब चाहे बाद में कर देना। धन्यवाद, थैंक यू।